हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। व्यक्ति सारी उम्र काम करता है और उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो उसे ये आशा होती है कि उसकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी, खुशियों भरी और आराम से आनंद के साथ गुजरे। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में या नेग्लिजेंस की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे कि हमारी जो रिटायरमेंट लाइफ है कई बार तनावपूर्ण हो जाती है और हमें वो खुशियाँ जो हमने आनंद लेने थे वो नहीं मिलती, हम उससे वंचित हो जाते हैं। अब आज हम उस थोड़ी सी वो गलतियाँ जान जो हम अनजाने अनजाने में करते हैं उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, जिसको अवॉइड करके, जिससे बचकर हम अपनी रिटायरमेंट ज़िंदगी को आराम से और खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ इस जीवन को बिता सकते हैं। तो सबसे पहले जो गलती आम लोग पर लोग करते हैं कि आजकल जब नौकरी लगती है तो उस समय बंदे आदमी की उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है पढ़ाई करते करते, और शादी भी लेट सी होती है। तो जब हम लोग रिटायर होते हैं तो उस टाइम कई बार बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनकी पढ़ाई पर हम लोग इमोशनल होते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लोग समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज है कि हम उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा करें। तो हम जो अपनी रिटायरमेंट में बचत मिलती है, पैसे मिलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर देते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आपके बच्चे बहुत लायक हैं तो आप उनको आगे डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में अच्छे कोर्सेज में उनको डालें और उनको उत्साहित करें, उनसे बैठकर बात करें और बताएं कि वो कोशिश करें कि उनको स्कॉलरशिप मिले जहां वो उसके पढ़ाई के लिए लोन ले, ताकि जब वो नौकरी पे लग जाएं तो वो अपना कर्जा खुद उतारें और आपके ऊपर वो फाइनेंशियल बोझ ना बने। क्योंकि एक बार जब वो नौकरी पे लग जाते हैं तो चाहे उनको अच्छी तनख्वाहें भी मिलती हो तो वो माँ बाप को पैसा, बहुत कम लोग जो हैं वो देते हैं, और माँ बाप भी शर्म के मारे, जहाँ प्यार के कारण, इमोशनल अटैचमेंट के कारण पैसा मांगते नहीं हैं और उनका जो पैसा खर्च हुआ होता है उससे उनको रिटायरमेंट में अगर ज़रूरत पड़े तो उनको थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। अब अगर बच्चों को ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं तो उनको पढ़ाने की बजाय आप उनको जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं स्किल्ड लेवल के, उसमें डालें। क्योंकि आज के ज़माने में स्किल्ड लेवल के डिप्लोमास में भी बहुत कमाई है, बहुत उसकी सैलरीज हैं और उसमें आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। और अगर आप बच्चों को बिजनेस खोल के देते हैं तो उसमें जो निवेश आप करते हैं उसमें अपना भी नाम डाल के रखें कानूनी कागजों में, ताकि कल को अगर बिजनेस अच्छा चलता है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको ना नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपका भी उसमें हिस्सा होगा। अब दूसरी बात जो गलती होती है वो ये होती है कि जब हम लोग नौकरी कर रहे होते हैं तो हम पे एक चेक से दूसरे चेक, महीने के महीने खर्चे के ऊपर निर्भर होते हैं। जब तनख्वाह मिलती है तो हम उसके से अपने जो दैनिक खर्चे हैं, जो हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास बहुत कम पैसे बचते हैं। लेकिन जब हमारी रिटायरमेंट होती है तो हमें एक मुश्त बहुत पैसे मिलते हैं, जो कि प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन का जो ग्रेचुटी है उस वगैरह से हमारे पास अच्छी खासी रकम आ जाती है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी रकम देखी नहीं होती, तो काफ़ी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन पैसों को कैसे और कहाँ लगाएं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इन पैसों को ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पर कि आपको महीने दर महीने इनकम आती रहे, जहाँ लंबे समय में ये जो पैसे हैं ये उस जगह पर बढ़ें। जैसे अगर कई लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए बहुत बड़ा मकान खरीद लेते हैं जिसकी इनको ज़रूरत नहीं होती और उसमें उनके पैसे बाद में फंस जाते हैं। अगर आपने मकान लेना ही है तो छोटा मकान लें, ताकि आपकी ज़्यादा रकम उसमें ना फंसे। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदें जिससे आपको महीने दर महीने
रेंट भी आता रहे। अब कुछ लोग जो हैं वो अपने पैसे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन बैंकों का जो डिपॉजिट इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा अब आज के समय में नहीं है। तो मेरे तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने पैसे का 20 से 30% हिस्सा वो म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ डिविडेंड स्टॉक्स में, जहाँ उन शेयरों में लगाएं जिनकी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है और जो अच्छा डिविडेंड देते हैं और जो अपने समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ते भी रहते हैं। इससे आपकी रिटर्न अच्छी होगी और आप को के सारे पैसे एक जगह बैंक में ही नहीं पड़े होंगे। इसी तरह डिविडेंड देने वाले शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स आदि के ऊपर निवेश करने से पहले आप देखें कि कौन से शेयर्स हैं जो कई कई सालों से लगातार डिविडेंड दे रहे हैं और उनको लोग खरीदते हैं और उनका जो मार्केट में है वैल्यूएशन भी अच्छी है और रेपुटेशन भी अच्छी है। और एक बात जो गलती हम करते हैं कि हम समझते हैं कि रिटायरमेंट हो गई, अब तो मुझे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज के ज़माने में हमारी जो जीवन हम जीते हैं वो पहले के ज़माने में ज़्यादा लंबा हो गया है। उसका कारण ये है कि आज की समय में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से अधिक हैं, लोग जागरूक हैं, लोग आज अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, सैर करते हैं और इसके कारण हमारा जीवन लंबा हो जाता है। तो उसमें हमें आने वाले काफ़ी समय तक पैसे की ज़रूरत रहती है। इसलिए अगर रिटायरमेंट में भी आप 75 साल की उम्र तक कम से कम अपने जो रिटायरमेंट के जो आपको हर तरफ से कुल मिलाकर रकम हर महीने मिलती है उसका 20% सेव करें और उनको भिन्न भिन्न निवेश जो पत्र होते हैं जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा, फिक्स डिपॉजिट्स, उनमें लगाएं। और अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स जो हैं वो अपनी पत्नी के सिवाय ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें, स्पेशली बच्चों के अलावा या पत्नी के अलावा जो दूसरे रिश्तेदार या यार दोस्त हैं उनको अपनी सारी डिटेल्स ना बताएं, क्योंकि कई बार हमारे रिश्तेदार हमसे पैसे मांगने लग जाते हैं जब उनको पता लगता है कि इनके पास पैसे हैं। और अगर हम उनको ना करते हैं या हम उनको पैसे दे देते हैं तो दोनों ही कारणों से हमारा जो संबंध है वो उनके साथ बिगड़ ही जाता है, क्योंकि अगर आप पैसे उनसे वापस मांगते हैं तो भी प्रॉब्लम है और अगर आप उनको नहीं देते तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए अपनी जो भी पैसा रुपया आपने कहाँ कहाँ निवेश करके रखा है ये सब लोगों को मत बताएं, अपने आप तक ही रखें। इसी तरह बच्चों के लिए विल और पावर ऑफ अटॉर्नी बना के रखें ताकि समय का कोई पता नहीं होता। अगर आपको कुछ हो जाए तो विल और पावर ऑफ अटॉर्नी होगी और एक पेपर पर ये लिख के रखें कि कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है, ताकि अगर कुछ होता है तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसी से आगे हम एक गलती जो आम लोग करते हैं कि कई बार वो ऐसा निवेश कर देते हैं जिसमें उनको लगता है कि इसमें मेरे को कोई लालच दे के ज़्यादा ब्याज दे रहा है, जहाँ इसमें मेरे पैसे जल्दी दुगने हो जाएंगे, जहाँ मैं सोना खरीद लूँ। तो कृपया करके ऐसे जोखिम भरे निवेश ना करें जिनसे आपको अपना पैसा डूबने का डर हो, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उम्र जो होती है, समय जो होता है वो आपकी साइड पर नहीं होता और आपके पास अगर आपको कोई घाटा पड़ जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस केस में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप दोबारा रिकवर कर सकें। इसके अलावा एक गलती और जो हम करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से, जहाँ आम आदमी जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे एडवाइज़र बन जाते हैं। जब उनको लगता है कि इनके पास काफ़ी पैसा आ गया तो वो हमें मुफ्त की सलाह देने लग जाते हैं।
तो कृपया करके मुफ्त की सलाह मत लें। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके बात करें। आपके शहर में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होंगे जिनकी काफ़ी रेपुटेशन होगी, उनका पता करें, उनके पास जाएं, या आप बैंक में जाएं और उनसे बात करें, या कोई म्यूचुअल फंड का जो एजेंट्स होते हैं जो जो कि काफ़ी रिप्यूटेड है, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, या शेयर ब्रोकर्स हैं, उनके पास जाएं और उनसे सलाह लें। और उनसे सलाह लेने के बाद भी आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करें कि इसमें कितना जोखिम है और क्या मैं वो जोखिम उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने जो एसेट्स हैं, हमेशा आमतौर पर हमारे जो हस्बैंड्स हैं वही सारे फाइनेंशियल डिटेल्स का ध्यान रखते हैं। तो कृपया अपनी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व रखें, क्योंकि कई बार अगर भगवान ना करे एक पति को कुछ हो जाए तो पत्नी को कुछ पता नहीं होगा, तो उसको बहुत बाद में दिक्कत आती है। अगर उसको साथ साथ ही पता हो कि मेरे पति कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पैसा पड़ा हुआ है, कागज़ कहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा रिटायरमेंट जीवन बहुत ही सुखमय, बहुत ही आनंदमय होकर बीतता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।